तो मैं रोशन कुमार औरंगाबाद बिहार से हूँ। और समय पर समझ में आया, समय पर समझ में आने का मतलब कि यंग स्टेज में समझ में आया। बहुत सारे लोग हैं जिनको 56 बरस के बाद समझ में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 70 बरस के बाद रिएक्शन समझ में आ रहा है। सोचिए उनके ऊपर क्या बीतता होगा, क्या सोचते होंगे वो हमेशा ये सोचते होंगे काश ये हमको जवानी में मिल जाता तो मैं आग लगा देता। लेकिन जिनको जवानी में मिला है वो बेचारे बैठे हैं। मुझे सही टाइम पर मिला, इसलिए कहा जाता है कि समय पर समझ में आना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ आ रहा है तो समय नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समय ही समय है लेकिन सही चीज को पहचान नहीं पा रहे। तो पहचानिए, मैंने पहचाना, मैं इस अवसर को आया मेरे पास, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, पकड़ा इस अवसर को, लेकिन आसानी से नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि मैं पहले डीएक्शन में आने के पहले मैं डीएक्शन नहीं करता था, मेरा पिताजी डीएक्शन करते थे। मैं क्या करता था, मैं केवल पढ़ाई करता था। मेरा एक ही सपना था, पढ़ना। मैं पढ़ना चाहता था, नौकरी करना चाहता था, ये सब नहीं करना चाहता। ये सब से इतना एलर्जी था मुझे कि हमको लगता था ये सब जिसको कोई काम नहीं है उसके लिए डीएक्शन, उसके लिए ये सब काम। आदमी को जोड़ो, फिर उसको जोड़ो, फिर उसको जोड़ो। हमको ये जोड़ने वाला से बड़ा नफरत होता था, बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो मेरा सपना था पढ़ना। हम सोचे कि पढ़ेंगे, पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक घटना है मेरे जीवन में, बहुत ही जबरदस्त घटना है वो। जब मैं 8वां क्लास में पढ़ता था, 8th क्लास में जब हम पहुंचा था, पढ़ते मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे। वो घर चलाते थे, घर का सारा खर्चा उसी से चलता था, कपड़ा बेच करके। तो 8वां क्लास में जब हम पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ कि मेरे पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं था, जिसके कारण हम स्कूल जाना छोड़ दिए। कई दिन तक स्कूल नहीं गए, लेकिन हम पढ़ने लिखने में कुछ ठीक थे, उतना ठीक नहीं लेकिन कुछ ठीक थे, जिसके कारण स्कूल में जो प्रिंसिपल थे वो हमें घर पर आकर के बुलाने आए कि बेटा तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम पढ़ना चाहते हो, तुमको प्रॉब्लम क्या है? मैं बोला सर पैसा का प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम आपको फीस दे सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। उन्होंने मुझे बोला कि तुम चिंता नहीं करो, तुम चलो मेरे साथ, तुम पढ़ो स्कूल में, तुमको जब फीस होगा तब तुम देना। इस तरह से हमारे पास मेरा पैसा नहीं रहने के कारण हमको स्कूल भी छोड़ना पड़ा 8th क्लास में। उसके बाद किसी तरह से खींच खाच के 10th तक पहुंच गया। 10th क्लास तक अच्छा से पढ़ा, सीबीएसई स्कूल से पढ़ा। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेच करके किसी तरह से घर द्वार चलाते थे, हमारा भी घर खर्चा हमारा भी चलता था, हमारा भी पढ़ाई लिखाई उसी से चलता था। 10th क्लास तक तो किसी तरह हम पास कर गए। 10th के बाद जब हम इंटर में पहुंचते हैं तो इंटर का समय बहुत ही खराब हो गया। क्या खराब हुआ कि एडमिशन कराने के लिए मात्र 2500 रुपया, 2500, मात्र 2500 रुपया लग रहा था इंटर का एडमिशन कराने के लिए। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं 2500 रुपया कहाँ से ला करके एडमिशन कराऊं। बहुत दिन तक इंतजार किया, नहीं रास्ता मिला। जब रास्ता नहीं मिला तो एक आदमी ने मुझे सलाह दी कि क्या आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप वहां से पैसा ला सकते हैं। मैं सोचा कि हाँ ये एक रास्ता है, हम पढ़े लिखे हैं, जितना पढ़े हैं उतना तो पढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या किया कि ट्यूशन का सहारा लिया और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। घर घर में जाकर के ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन लिया, हर घर में जाकर के पहले 1 से शुरू किया, 2 शुरू किया, 3 शुरू किया। मतलब ट्यूशन से कमा करके पैसा 2 महीना मैंने कमाया 400 रुपया। उस दिन मैंने जिंदगी का पहला पैसा कमाया 400 रुपया। मुझे पता चला कि 400 रुपया कमाने में कितना भार पड़ा। 2 महीना मैंने रगड़ाया, रात जा करके उसके घर घर जाकर के, साइकिल था मेरे पास, उसी से जाकर के उसके घर पढ़ाया। 2 महीना के बाद हमको पता चला कि पैसा कमाना कितना टफ काम है, क्योंकि वो रास्ता दूसरा है। उस रास्ते पे पैसा कमाना रियली में टफ काम है, लेकिन आज जो हमारे पास रास्ता है उस रास्ते पे पैसा कमाना टफ काम है। केवल सोचना टफ काम है। अगर आप सोच सकते हैं आप कमा सकते हैं, अगर आप सोच नहीं सकते हैं आप कमा नहीं सकते। सारा खेल सोच का, कुछ भी नहीं। मैंने 400 रुपया इंतजाम करके, 400 रुपया कमा करके मैंने इंटर का एडमिशन करवाया। इंटर में एडमिशन करवा लिए, नाम भी लिखा लिए। नाम लिखाने के बाद हुआ क्या कि कॉलेज में तो मेरा नाम लिखा गया। ट्यूशन पढ़ा करके किसी तरह से अपना पढ़ाई को पूरा किए। लेकिन जब अक्टूबर आता है, उसी समय जब इंटर का मेरा फर्स्ट ईयर था, उसी समय के पहले मेरे पिताजी डीएक्शन में काम करते थे, लेकिन वैसा नहीं करते थे जैसा हमको करना चाहिए। तो मेरे साथ कोई विरोध नहीं किया। बहुत सारे घर में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि किसी का पत्नी विरोध कर रहा है, किसी का पति विरोध कर रहे हैं, किसी का बाबूजी विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई विरोध नहीं किया। मैं खुद ही विरोध किया हूँ, जबरदस्त विरोध किया हूँ मैंने डीएक्शन का। मेरे घर में पिताजी डीएक्शन करते थे, मैं उनको खुद रोकता था, मना करता था, ये सब नहीं कीजिए, ये सब फालतू काम है, ये उसका काम है जिसको कोई काम नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोलता था
मुझे लगता था कि ये कपड़ा बेच करके काम चला रहे हैं। अब आप सोचिए, एक तो इसमें पैसा उनको हमको दिख नहीं रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएक्शन को जानते नहीं है, डीएक्शन को समझते नहीं है और डीएक्शन को बुरा भला बोलते हैं। जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन उनकी सारी ताकत समझ में आ जाएगी कि आप क्या कर सकते थे और क्या आप कर रहे हैं। मैं बहुत ही बोला, बोलने के बाद एक दिन तो ऐसा समय आ गया कि मैंने बोला कि देखिए आप काम कर रहे हैं ठीक है, आपके यहाँ आदमी भी आ रहा है, मेरे यहाँ आदमी भी आने लगा। एक दो आदमी आता था, रात में गुड मॉर्निंग, मूड खराब हो जाता था मेरा। जब आवे तब सांझ के गुड मॉर्निंग, हम सब पागल पागल आदमी एक जगह इकट्ठा हो गया है। एक छोटा सा कमरा था जिसमें हम रहते थे, 7 परिवार हम लोग, 6 परिवार से लोग रहते थे। सोने के लिए जगह नहीं था हमारे घर में, पैर मोड़ करके सोना पड़ता था। इस तरह का घर था। घर में अगर पैर रखते तो डायरेक्ट आप सीधे, आपको चौकी पर जगह मिलता, घर में पैर रखने का भी जगह मिलता। एक रूम में सारा काम, किचन भी उसी रूम में, सोना भी उसी रूम में, सब कुछ एक ही रूम में, छोटा सा रूम था, उसी रूम में हम लोग रहते थे। 500 रुपया किराया देकर के किसी तरह से बहुत दिन तक रहे। जब से मैंने हमारा होश हुआ तब से मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह से इधर उधर रह रहा हूँ। स्थिति सही नहीं था, आर्थिक स्थिति सही नहीं था। हम लोग किसी तरह से, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं, घर से भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, पैसा से भी कमजोर, आर्थिक रूप से भी कमजोर, शरीर से भी कितना मजबूत है ये तो आप हमको देख के पता लगा सकते हैं। सब तरह से हम कमजोर थे, किसी तरह से हम कमजोर मजबूत नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि आप मना किए हम कि आप या तो डीएक्शन छोड़िए और नहीं तो आप हमको छोड़िए, दो में से कोई एक काम कीजिए। इस तरह से जब समय आ गया था, क्योंकि हमको बहुत खराब लगता था ये सब काम, हमको लगता था ये सब फालतू काम है। उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने बोला कि बेटा तुम जाओ लेकिन हम डीएक्शन नहीं छोड़ेंगे। हम बोले वाह, इतना के बावजूद भी नहीं छोड़े। बहुत सारा आदमी ऐसा होता है जो अपना बेटा को छोड़ सकता है, बेटा को पकड़ सकता है, कंपनी को छोड़ सकता है, लेकिन पहला आदमी है जो बेटा को छोड़ सकते हैं लेकिन डीएक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं। बोले वाह, तो बहुत जबरदस्त आदमी है। मैंने लेकिन फिर भी हट गया, वहां से हट करके अलग रह करके पढ़ाई करना शुरू किया। केवल घर में खाना खाने हम जाते थे, खाना खा करके फिर वापस हम चले आते थे। दिन भर हमको कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद फिर हम वहां से, एक दिन ऐसा आया कि हम सोचे कि अच्छा ठीक है, इतना इन लोग पागल क्यों हैं, इतना इन लोग इसमें पगलाए हुए क्यों रहते हैं, जबकि कर्जा पूरा बाकी है। कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़ा का कर्जा बाकी है। 4 को आदमी आकर के गाली देकर के जा रहा है। गरीब आदमी के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गरीब आदमी के पास कर्ज इतना रहता है कि वो कर्ज में दबा हुआ रहता है, वो उसको हिम्मत नहीं करता है कि दूसरा काम करने की। वो चाहता है कि हम जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसी से अपना जिंदगी को गुजारा करें। अगर कोई बड़ा रास्ता भी उसके सामने आता है, कोई जिंदगी बदलने वाला भी रास्ता उसके सामने आता है, तो वो छोटा रास्ता को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यही वो रास्ता है जिससे हमारा घर का रोजी रोटी चल रही है। लेकिन यही रोजी रोटी है जो आपकी जिंदगी में कभी आगे भी नहीं बढ़ने देगी। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे इसको, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एक तो रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, अगर किसी न किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा। मैं एक दिन सोचा कि देखता हूँ जाकर के आखिर होता क्या है यहाँ मीटिंग में, आखिर क्या बताया जाता है कि इतने सारे लोग इतना पगलाए हुए हैं। मैं गया एक दिन मीटिंग में, लेकिन घमंड मेरा पूरा था। 10वां पास थे, 10वां पास, लेकिन घमंड पूरा है। समझना नहीं है, सुनना नहीं है, कुछ भी बोलेगा हाथ नहीं उठाना है, कुछ भी बोला जाए ताली नहीं बजाना है, एकदम मुंह फुला के और जाके बैठ गया मीटिंग में। उस दिन मीटिंग हुई डेहरी ओनसोन में। हमको लगता था कि सब डीएक्शन वाला पागल आदमी है, कि हमारे घर में से हमको लगता था कि मेरा बाबूजी पागल है, बाकी सभी लोग पागल होंगे। लेकिन जब हम गए डेहरी ओनसोन मीटिंग में, तो हम कहा देख रहे हैं कि बहुत सारे आदमी मीटिंग में बैठे हुए हैं। जब बहुत सारे आदमी को हम देखे, कोई टाई लगा के बैठा हुआ है, कोई कोट लगा के बैठा हुआ है। मैं पूरा मीटिंग में भ्रमण किया, गोले गोले भ्रमण कर लिया, किसी एंगल से कोई पागल नहीं दिखे। हम सोचे कि होंगे कोनो पागल, सब पागले का मंडली यहाँ लगा हुआ है, लेकिन एक आदमी पागल तरह से नहीं दिखे। मैंने सोचा कि यहाँ तो कोनो पागल नहीं। फिर भी मीटिंग मैंने सुना पूरा ध्यान से, मीटिंग में ताली बजाने के लिए बोला गया, मैंने ताली नहीं बजाई। घमंड, बहुत सारे लोगों का घमंड होता है। बहुत सारे लोगों को जब कोई बताने जाता है तो सुनता तक नहीं है। मैं भी नहीं सुनता था। क्यों नहीं सुनता था? खा रहा था बाबूजी के होटल में ना, अपना होटल में तो खा नहीं रहा था। अपना कमाना पड़ा 400 रुपया ना, प्राण निकल गया मेरा। 400 रुपया में समझ में आ गया कि हम कितना कमा सकते हैं। तो हम गए वहां, मीटिंग में गए, मीटिंग में जाकर के बैठे, बोला गया ताली बजाइए, हमने नहीं बजाया। बोला गया हाथ उठाइए, हमने नहीं उठाया। मैंने कुछ भी नहीं किया एक्शन, मैं शांति से केवल बैठ करके मीटिंग को ध्यान से सुन रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये कौन सा रास्ता है जिससे आदमी की जिंदगी बदल रही है। लोग बोलते हैं जिंदगी बदल जाएगा, यहाँ कोनो हम देखिए नहीं रहे जिंदगी बदल रहा है। लेकिन जब 3 घंटा मीटिंग चला, तो 3 घंटा मीटिंग में वहां बता दिया गया कि आप पहले मीटिंग को पूरा ध्यान से सुनिए, बीच बीच में सवाल जवाब मत करिए, पूरा सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में जो पूछना होगा पूछिए। बहुत बढ़िया रूल है। मैं पूरा मीटिंग को सुना, 3 घंटा मीटिंग चला, और 3 घंटा मीटिंग चलने के बाद हमको इतना समझ में आ गया कि यही वो रास्ता है जो हर इंसान की, हर गरीब इंसान की जिंदगी को बदल सकता है।
दुनिया में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मुंह जरा दूध से मट्ठा फूक के पी रहे हैं। जहां उनको देखना था वहां देखे नहीं, जहां उनको नहीं देखना है वहां देख रहे हैं, वहां रिसर्च कर रहे हैं। तो भैया रिसर्च करते रहिए। आज तक जितने लोग रिसर्च किए वो सब डीएक्शन के हो गए। डॉक्टर एस रंजन सर भी गए थे रिसर्च करने, वो भी डीएक्शन के हो गए। जितने लोग गए रिसर्च करने सभी डीएक्शन के हो गए। आप भी जिसको रिसर्च करना चाहते हैं वो भी रिसर्च कर लीजिए, आप भी पता चल जाएगा डीएक्शन का पावर क्या है। दुनिया में इकलौता इंडस्ट्री है दोस्त जो गरीब के लिए अमीर बनने का एक रास्ता है। अमीर को तो अमीर बनने का 100 रास्ता है, गरीब को अमीर बनने का कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है जिससे गरीब को अमीर बन जाएगा? गरीब से अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है दुनिया में, और वो है डीएक्शन का रास्ता। इस रास्ते से आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। मैंने पूरा मीटिंग सुनने के बाद हमको पावर समझ में आ गया कि यही इंडस्ट्री है जिससे हमारी जिंदगी बदलेगी। मैं बोला मुझे करना चाहिए, लेकिन अभी भी डाउट है मेरा, इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा। 3 घंटा मीटिंग सुनने के बाद भी अभी भी दिमाग में कचरा है, दिमाग में इतना कचरा जा चुका है, इतना कचरा जा चुका है कि इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। मैं एक दिन टाइम लेकर के अपने गुरु जी के पास बैठा। आप जहां भी हैं दोस्त, एक जोरदार ताली बजाइए मिस्टर के अग्रवाल सर के लिए, क्योंकि उन्हीं के बताए गए मार्ग के बाद मैं आज बदल गया। अगर उनसे भेंट नहीं होता तो शायद हम आज जिंदगी बदल पाते, क्योंकि हमको जो समझाते थे वो डरे भाग जाते थे, क्योंकि हम उनको निगेटिव कर देते थे। कोई भी आता था हमको समझाने, उसको निगेटिव कर देते। कोई भी चट्टान पत्थर हमको नहीं समझा सकता, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम था, घमंड था। लेकिन एक ऐसा चट्टान से भेंट हुआ हमको जो हमको समझा दिए, और वो चट्टान रूपी आए हमारे गुरुजी, जिनका नाम है के अग्रवाल सर। जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं तो पहली बार मिलने के बाद वो हमको बुलाते हैं, बोले बेटा तुम आओ यहाँ। पहली बार जब कोई बेटा बोले तो हमको लगा कि कुछ बात है। उम्र देखे 60 साल 65 साल, हम बोले वाह, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। मैं पूरी बात को उनसे बात किया। मैं बोला सर बताइए क्या करना है। सर बोले कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम अपना पहले ड्रीम बताओ। मैंने उनको सारा अपना ड्रीम बताया। मैंने बताया सर मेरा सपना है पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना, और कोई सपना नहीं मेरा। बोले बेटा तुम ठीक है, बहुत बढ़िया सपना है, तुम्हारे पास ये बता दो हमको कि तुम्हारे पास इंजीनियर बनने के लिए तुमको ये मालूम है कितना समय लगेगा? बोले जी नहीं। बोले 5 साल मान लो, कम से कम 5 साल समय लगेगा। ठीक है, पैसा कितना लगेगा ये तुमको मालूम है? बोले जी नहीं। बोले कितना पैसा लगेगा? कम से कम 20 लाख रुपया तुमको लगेगा। अब तुम हमको ये बता दो कि तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो मैं आपको बता दूं, सच्चाई बात बता दूं, मेरे पास अकाउंट में बैलेंस की बात छोड़िए दोस्त, अकाउंट भी नहीं। आज तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बहुत गरीब लोगों का अकाउंट खुल गया, लेकिन उस समय किसी के पास अकाउंट नहीं, मेरे पास अकाउंट नहीं। मैं बोला सर अकाउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ कमाने खाने से तो बच ही नहीं रहा ज्यादा, आप अकाउंट की बात कर रहे हैं, अकाउंट तो है ही नहीं मेरे पास। बोले पैसा ना, देखो पैसा नहीं है। बोले तो कहाँ से आएगा 20 लाख? बोले व्यवस्था करना पड़ेगा। बोले बेटा 20 लाख व्यवस्था नहीं करना है, 100 रुपया व्यवस्था करके लाओ। हम बोले 100 रुपया कौन सा भारी काम, लाइए ना, ले आते हैं। 100 रुपया मांगने गए, उनको क्या मालूम कि ये जिंदगी का इतना बड़ा अनुभव बता रहे हैं। 100 रुपया मांगने गए एक आदमी से कि 100 रुपया दीजिए, क्या बोलता है बैंक से निकालना पड़ेगा। धन्य है, हमको उसी दिन समझ में आ गया कि यहाँ जिसके जेब में पैसा नहीं है उसको 1 रुपया कोई भी देने वाला नहीं है, और जिसके पास भरा हुआ है पैसा उसको सारी दुनिया देने के लिए तैयार है। हम समझ गए कि 100 रुपया नहीं मिल सकता है तो यहाँ 20 लाख रुपया कौन दे देगा। मैं बोला सर असंभव चीज है, यहाँ 100 रुपया लोग नहीं देता है, यहाँ भूखे पेट को कोई नहीं पूछता है, यहाँ भरे पेट को बोलते हैं थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। यहाँ भूखे पेट को कोई नहीं बोलते हैं कि आप और थोड़ा खा लीजिए। तो मैं बोला कि सर पैसा तो मिलेगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, पैसा का तो सवाल है, बंद हो गया। बोले तब? हम बोले तब कैसे होगा से बताइए। बोले कि एक रास्ता है जिससे तुम 5 साल में कितना कमाना चाहते हो, इंजीनियर बन जाओगे तो कितना कमाओगे, छोड़ो 20 लाख रुपया नहीं है कोई बात नहीं, मान लीजिए तुम्हारे पास 20 लाख रुपया व्यवस्था हो गया, तुम इंजीनियर बन गए, कितना कमाओगे? हम बोले सर मेरा सपना है 25,000 रुपया महीना कमाने का, इससे ज्यादा हमको कमाने का सपना ही नहीं। बोले बस 25,000 रुपया कमाना चाहते हो? हम बोले जी सर, हमको 25,000 रुपया कमाने का सपना है। बोले ठीक है, तुमको इंजीनियर बनने के बाद 25,000 रुपया मिलेगा, तुम अगर मेरा पढ़ाई पढ़ो। बोले अच्छा, मेरा पढ़ाई पढ़ो 5 साल, जिस तरह से लोग बैंक का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, उसी तरह से 5 साल तुम मेरा साथ पढ़ो, तैयारी करो, 5 साल में तुमको मरे हाल में 1 लाख रुपया महीना आएगा। ये बात मेरे दिमाग के ऊपर पार हो। हम बोले 25,000 रुपया कमाने का हम सपना देख रहे हैं, अभी डायरेक्ट हमको 1 लाख रुपया का सपना दिखा रहे हैं। हम बोले गए काम से। फिर बोल रहे क्या, तुमको विदेश जाने को मौका मिलेगा, तुम कार पर चढ़ोगे। वाह वाह, हम तो गए काम से, अब बस से आए हैं डीरी, अब बोल रहे हैं कार पर चढ़ेगा।
फिर बोल रहे हैं तुम्हारा बात सुनने के लिए लोग टिकट कटा करके आएगा। बोले जा, फंसे हैं फेरा में। उसके बाद जब अपलाइन डाउनलाइन को अपना दिखाता है तो डाउनलाइन को क्या लगता है? डाउनलाइन को लगता है कि बेवकूफ बना रहे, ऐसा होता नहीं। लेकिन ये अपलाइन को दिख रहा है, अपलाइन को दिखता है कि ये अगर सही तरीके से काम करेगा तो निश्चित रूप से इसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन डाउनलाइन को क्या लगता है? हमको क्या लग रहा है? हवा मार रहे हैं, हम गए हम काम से। लेकिन हम उनसे बोले ठीक है सर क्या करना पड़ेगा? बोले फुल टाइम रिएक्शन करना पड़ेगा। अब बताओ रिएक्शन करना है कि तुमको पढ़ाई करना है? बहुत देर सोचे, बोले 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो दोनों में से कौन सा काम करना है। दोनों में से चूज करने के लिए टाइम आया मेरे पास, तो हम सोचे कि नौकरी करें, पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग क्या समझते हैं, हम भी क्या सोचते थे मैं आपको बता रहा हूँ। हम ये सोचते थे कि रिएक्शन तो करियर है, ठीक है चलता रहेगा, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी लगा तो ठीक, नहीं लगा तो रिएक्शन होगी। लेकिन ऐसा सोचना मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? 2 नाव पर पैर रख करके जब चलिएगा ना तो क्या होगा वो हम नहीं बोलेंगे, आप अपने से समझ सकते हैं कि 2 नाव पर पैर रखने के बाद क्या होगा। हमको बोले बेटा 2 नाव पर नहीं होगा, कोई एक चुनो, या तो पढ़ाई चुनो या तो रिएक्शन चुनो। हम बोले जा, जिसके लिए 10 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं वो बैकअप सोच रहे हैं छोड़ने के लिए, हम सोच में पड़ गए। बहुत देर निर्णय करने के बाद हम फाइनल डिसीजन पर पहुंचे कि हम सर रिएक्शन करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई घर वाला नहीं है देने वाला, एक वो आदमी कमाने वाला, हमको नहीं पढ़ना, हम समझ गए हमको नहीं, हमारा सपना नहीं पूरा होगा, हम इंजीनियर नहीं बनना है। बोले कि ठीक है तो तुम आज से रिएक्शन में लग जाओ। हम बोले सर वो तो बात सही है, लेकिन हमारा वो आदत है, आदत क्या है, कुछ भी पूछने का आदत है। बहुत सारे हम जब पढ़ते भी थे तो वहां भी पूछते थे सर से। सर हमको बोलते थे सर बेटा तुमको इंजीनियर बना देंगे। हम बोले जी सर इंजीनियर बना देंगे, तुम इस तरह से पढ़ो इंजीनियर बना देंगे। हम उनसे पूछे कि सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं हमको इंजीनियर बना देंगे, अब देखिए बाहरी दुनिया में और रिएक्शन की दुनिया में क्या फर्क है? क्यों हमारे जैसे यंग लोग सफल हो जा रहे हैं? क्यों अनपढ़ लेडीज सफल हो जा रही है? क्यों साधारण आदमी की जिंदगी बदल जा रही है? बहुत बड़ा डिफरेंसेज है और बहुत बड़ा अंधविश्वास भी है। आपको जहां पर सही देखना चाहिए वहां आप गलत देख रहे हैं, और जहां गलत देखना चाहिए वहां आप सही देख रहे हैं। आज बाहरी दुनिया में और रिएक्शन की दुनिया में क्या फर्क है? बाहरी दुनिया में जो पढ़ाया जाता है और रिएक्शन की दुनिया में जो पढ़ाया जाता है, पढ़ाया दोनों जगह जाता है, वहां भी पढ़ाया जाता है, यहाँ भी पढ़ाया जाता है। लेकिन बाहरी दुनिया में जिसके द्वारा पढ़ाया जाता है वो कौन पढ़ाता है? एक असफल आदमी द्वारा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो एक टीचर है, मामूली टीचर है, केवल कुछ नहीं है। वो बोलता है हम तुमको इंजीनियर बना देंगे, हमको डॉक्टर बना देंगे, प्रोफेसर बना देंगे, एसएससी का तैयारी करा देंगे, हम आपको बैंक का तैयारी करा देंगे। भैया हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप सब कुछ कराइए सकते हैं तो आपका अपना काहे नहीं हुआ? आप काहे नहीं गए? बैंकों में नहीं गए, कोनों में तो चल जाते आप, कोनों में क्यों नहीं गए? आप उस रास्ते पे चल करके फेल हो चुके हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अपना पेट भरने के लिए इंस्टीट्यूट खोल लिए। बहुत सारे नौजवान लोग जो आज मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप भी जिस नौकरी की तलाश में आप आज लगे हुए हैं, अगर आपकी भी नौकरी नहीं लगी तो कल आप भी इसी तरह का एक दुकान खोल बैठ जाएंगे कि मेरे यहाँ एसएससी का तैयारी होता है, मेरे यहाँ बैंक का तैयारी होता है, मेरे यहाँ कलर का तैयारी होता है, मेरे यहाँ सब चीज का तैयारी होता है, लेकिन अपने कुछ में नहीं है। तो जो 3 साल एसएससी का तैयारी कर रहा है कितना मिलेगा? लग भी जाएगा तो कितना मिलेगा? 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। अगर 3 साल रिएक्शन की तैयारी कर लीजिएगा दोस्त, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फैसला आपको करना है, जिंदगी बदलना है, केवल रोटी खाना है, फैसला आपके हाथ में। मुझे समझ में आ गया, मैंने सर से पूछा, सर आप वही आदत मेरा यहाँ भी लगा हुआ है। हम सर से पूछे, अग्रवाल सर से, सर आप बोल रहे हैं 1 लाख रुपया आएगा, पहले ये बता दीजिए कि आपको 1 लाख आता है कि नहीं आता है? सर बोले बेटा देखो मेरा, हम देखे तो 1.25 लाख। हम बोले दिमाग खराब हो गया, हम बोले बाप रे 1.25 लाख रुपया इनकम इस उम्र में सब लोग बैठ रहे हैं, सब लोग थक गए, इस उम्र में 1.25 लाख रुपया डीएक्शन से कमा रहे हैं। हमको पूरा विश्वास हो गया कि डीएक्शन में पैसा आता है। शुरू तो हमको लगता था कि सब हवा मार रहा है, ये सब ऐसे ही पैसा दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम वहां से निकलते हैं, वहां से निकलने के बाद सारा बात हमको समझा दिया गया। समझने के बाद हम फाइनल निर्णय ले लिए कि हमको डीएक्शन करना है। लेकिन जैसे हम वहां से निकले फील्ड में, हम बोले ठीक है सर आप चले। फील्ड में जैसे ही निकले अब समस्या शुरू हो गया। सर जितना बताए थे सब उसका उल्टा बाहर हो रहा। सर बोले थे तुम्हारा बात सुनने के लिए टिकट कटा के लोग सुनेगा। हम बोले जी सर। बाहर में गए तो फ्री में सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो शुरू क्या होता है, शुरू ऐसा ही होता है। शुरू में कोई नहीं सुनता है। शुरू में सब आदमी मजाक उड़ाता था, हमको खुद मजाक उड़ाता था। हम जब पढ़ते थे उसी टाइम एक दो बार हम दोस्त लोग को बताएं तो दोस्त लोग क्या बोल रहा है, वाह यार तुम्हारा दिन इतना गिर गया, तू चाय बेच रहा है, तू साबुन बेच रहा है, तू तेल बेच रहा है। हम बोले ले इतना बढ़िया काम है, इससे जिंदगी बदल सकता है। और ये लोग क्या बोल रहा है कि तुम इस तरह का काम कर रहा है। देखो तो हमको बोला कि आप जो ये काम कर रहे हैं अगर आपको करना ही था तो आप हमको बोलते, हम आपको दुकान में रखवा, तू हमको दुकान में रखवाने के लिए बात कर रहा है।
हम बोले गजबाल है, मेरा जिंदगी को एकदम आसान समझ लिया है ये लोग। तो हमको लगा कि ये लोग सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फील्ड में गए, कई लोग से मिले, कई गार्जियन लेवल के आदमी मिले, उन लोगों को जब बताना शुरू किया तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, बेटा पढ़ लिख लो, अभी टाइम है, नहीं तो बाद में उम्र बीत जाएगा, फिर पढ़ नहीं पाओगे, फिर कोनो काम के नहीं बच पाओगे। बोले जी जी। सब लोग हमको क्या बोले कि आप जो इस रास्ता पे चल रहे हैं, मैंने बहुत कंपनी, बहुत दुनिया देखी है, ऐसा लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमको ही बोल रहे थे, बहुत दुनिया देखे हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना आपको बहुत दुनिया देखे हैं, उनसे जरा पूछिएगा कि पासपोर्ट है आपके पास, दुनिया देखे हैं? खाली इंडिया में रह करके दुनिया देख लिए, पासपोर्ट कहाँ है पूरा दुनिया देखने के लिए आपके पास? अभी पूरा आदमी ऐसा नहीं कुछ पैदा हुआ जो पूरा दुनिया देख लिया। और आजकल के लोग पूरा दुनिया देख लेते, क्या बोलते हैं, बाल पक गया देखते देखते, आंख पे चश्मा चढ़ गया मेरा देखते देखते। जी, आप गलत डायरेक्शन में गए, आप पैसा कमाने के लिए गलत डायरेक्शन में गए। पैसा किधर है, आप दौड़ रहे हैं किधर, आपको जाना है इधर, आप जा रहे हैं इधर, आप पैसा से उतना दूर होते चले गए। तो ये लोग हमको भी मजाक लाए, हमको लोग यहाँ तक बोल दिए कि आप जो कर रहे हैं बर्बाद हो जाइएगा। तो हमको आज समझ में आता है, तो उनका बात अगर उस समय मान लिए होते ना तो पक्का बर्बाद हो जाता। उनका 2011 में पहली बार हम गोवा गए थे घूमने के लिए। उसके बाद ये है, हमारे पिताजी साइकिल से कपड़ा बेचते थे, ये नहीं है, ये पिक्चर लगाया मैं आपको दिखाने के लिए कि कपड़ा बेचते थे। इसी तरह से घर में काम धाम चलता रहा किसी तरह से। ये है तस्वीर 2012 का, जब हम लोग सब भोपाल गए थे फ्रीडम डे अटेंड करने के लिए। उसी दिन से हमको फ्रीडम डे समझ में आ गया, मैं उस दिन से आज तक फ्रीडम डे अटेंड कर रहा हूँ। फ्रीडम डे जाना, मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना, कैंप में जाना, ये कभी नहीं छोड़ना। ये है सक्सेस का मंत्र, इस मंत्र को हमेशा जप करना, इसको छोड़ना नहीं। उसके बाद हम सबसे पहली बार, शायद हम अपने खानदान में पहला व्यक्ति होंगे जो विदेश गए घूमने के लिए। हम जहाज पर कभी नहीं चढ़े थे, और जहाज पर जाने का जब मौका मिला हमको, तो डायरेक्ट विदेश जाने का मौका मिला। जहाज को हम नजदीक से भी नहीं देखते थे। जहाज जब घर से निकलता था, जब हम घर से देखते थे ऊपर में जहाज होता था, तो हम दौड़ कर जाते थे देखने के लिए किधर जहाज है, कैसा जहाज होता है। लेकिन थैंक्स टू डीएक्शन ऐसा रास्ता है जहाँ पे जहाज को कॉमन हो जाएगा आपके। जैसे आप बस पे, टेम्पू पे चढ़ते हैं, अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे सिस्टम को, तो आपके जहाज जो है वो बस की तरह हो जाएगा, किसी साधारण हो जाएगा। हम सबसे पहली बार मॉरिशस जा रहे थे, 2016 में मॉरिशस गए थे घूमने के लिए। डीएक्शन से पहला TSIP हम क्वालिफाई किए थे। उस दिन हम बहुत खुश थे, हमको लगा कि आज हमको कुछ मिला है। सर जितना बोले थे वो सब हमको मिलना शुरू हो गया। इस समय हमारा इनकम 77,000 पहुंच गया था, और 77,000 के साथ साथ हम जब मॉरिशस जाना शुरू किए तो उस समय इतना खुशी का ठिकाना नहीं था कि हम क्या करें। हम गए डेहरी ऑनसून, ये हमारे गुरुजी हैं, जोरदार ताली होना चाहिए अग्रवाल सर के लिए। और ये हमारे सभी जितने लोग हैं, हम सभी लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं। हम लोग जा रहे थे, मित्र लोग इतना खुश थे हम लोग आपस में कि आप देख सकते हैं ये खुशी का इजहार हो रहा है। और काफी खुशी से हमको विदा किया गया तो मॉरिशस जाने के लिए। फर्स्ट क्लास होटल में गए, एक साथ सब लोग डिनर किए, खाए पिए। उसके बाद हम लोग वहां से खुशी के मारे ठिकाना नहीं, अंदर से डर लग रहा था कि जहाज पर जा रहे हैं, कभी झूला पे नहीं चढ़े हैं, आज हमको जहाज पर चढ़ने का मौका मिल रहा है। आज तक मेला में हम झूला पे नहीं चढ़ेंगे, चरखी आता है तो एक बार गलती से कोई हमको चढ़ा दिया था, हम बोले जल्दी रोकवाइए नहीं तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। हमारा आदम लग रहा है कि हार्ट कमजोर निकल के बाहर आ जाएगा, लग रहा था कि हम कूद जाएंगे उस पर से। हम उस पर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब हम सुने कि हमको जहाज पे जाना है, हमको और डर लगा कि चरखी तो धरती पर घूमता है और ये तो पूरा आसमान जाने वाला है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, का लेके जा रहे हैं आप देख सकते हैं। शुरू में पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का क्या जरूरत है मॉरिशस में? कोई जरूरत नहीं है। खुशी का ठिकाना समझ में नहीं आ रहा है, का लेके जाए, का नहीं लेके जाए, सब उठा करके लेके चलेगा। जिसका जरूरत होगा रखेगा, जिसका जरूरत नहीं होगा नहीं रखेगा। जब हम गए, हमको डेहरी ऑनसून से काफी सभी मित्र लोग, आप लोग, इन लोगों के द्वारा हमको विदा किया गया। पहली बार, अभी तक तो रुपया देते हैं, पहली बार जिंदगी में डॉलर देते। जब हम मॉरिशस गए तो हमने पैसा कन्वर्ट हो गया। हम बोले थे कि इतना रख लीजिए, खर्च नहीं है, सेफ्टी हम उस पैसा को रखे। और उसके बाद हम पहली बार मॉरिशस के लिए गए, जहाज में गए। जहाज में जब हम पहली बार चढ़े तो मेरा सीट, जहाँ VK गुप्ता सर बैठे हुए हैं, सीट मेरा वहीं था। लेकिन हम पहली बार गए थे, हम VK गुप्ता सर को बोले सर आप इन्हें आइए, हमको उधर जाने दीजिए, हमको देखना है कि ऊपर से नीचे कैसा दिखाई देता है। सर को बोले कि सर उड़ेगा तो डर तो नहीं लगेगा? सर बोले नहीं, टेंशन का लेना है। आगे में धर्मसिंह सर थे, हमको लगा कि चलिए आगे में है, तब से परिचय हुआ। और बोला गया कि सीट बेल्ट बांध करके बैठिए। मैं सीट बेल्ट पूरा टाइट बांध लिया और कस के पकड़ा हूं। हाँ, अब जहाज उड़ने के लिए तैयार है।
अभी समझ में आता है क्या होता है खुशी का ठिकाना। कस के पकड़ करके उड़ने के लिए हमें जहाज उड़ेगा तो कस के पकड़ ले रहना है। वहां से अनाउंस भी हो गया था कि आप सीट बेल्ट को पूरा बांध लीजिएगा, मैंने टाइट पकड़ करके उड़ने, लेकिन जब उड़ा तो हमको पता ही नहीं चला। हम बोले अरे ऐसा, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत मजा आने लगा और ऊपर गया। उसके बाद ये दुबई मॉरिशस जब हम लोग गए तो मॉरिशस में समुद्र के किनारे एकदम बिना टेंशन के फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए शशिभूषण सर है, रंजीत सर है, हम भी है, एकदम समुद्र के किनारे सोए हुए हैं। शायद अगर मैं पढ़ाई कर रहा होता तो शायद ये दृश्य हम नहीं देख पाते, ये दृश्य हमारे नसीब में नहीं होता। आज जो लोग अंग्रेजी बतियाते हैं ना फील्ड में, उन लोगों से जरा दिखाइए कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी तक। खाली अंग्रेजी बोलिएगा, कभी तो हिंदी बोलिए। लेकिन हम ये गए, ये डीएक्शन लाइफ है, ये डीएक्शन के द्वारा पॉसिबल है। उसके बाद पहली बार भारत में लाने वाले महान गुरु प्रोफेसर के वासुपाल सर, जहां भी एक जोरदार ताली होना चाहिए प्रोफेसर वासुपाल सर के लिए। पहली बार साक्षात दर्शन हुआ, हमको नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पहले हम नजदीक से नहीं देख पाए, दूर से देखे थे, मीटिंग सुने थे, लेकिन नजदीक से नहीं देखे। मॉरिशस में उनको देखे नजदीक से। और उसके बाद केवल मॉरिशस नहीं, हर साल डीएक्शन के माध्यम से आप एक ट्रिप इंडिया में घूम सकते हैं, एक ट्रिप फॉरेन घूम सकते हैं। यही बहाने आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। इंडिया भी घूम लीजिए, साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी घूम लीजिए। अभी तक मोदी जी 40 देश घूमे, हमारे प्रोफेसर सर 85 देश घूम लिए, मोदी जी से भी आगे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी, प्रोफेसर सर एक बार बोले थे मीटिंग में कि जो आदमी सबसे ज्यादा घूमता है वो आदमी सबसे ज्यादा सफल होता है। तो ऐसा कैसे होता है? एकदम, जो आदमी सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग करता है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। हमको बहुत दिन के बाद समझ में आया कि ये बात ऐसा क्यों बोले। वो इसलिए बोले कि घूम वही सकता है जिसके पास बढ़िया स्वास्थ्य होगा, घूम वही सकता है जिसके पास बैंक बैलेंस होगा, घूम वही सकता है जिसके पास टाइम फ्रीडम होगा। बाकी ये लोग घूम नहीं सकते हैं। यानी डीएक्शन में अगर घूम सकते हैं तो आप सोच सकते हैं आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, आपको तीनों चीज एक साथ मिलता है, तभी तो आप फ्री घूम रहे हैं। तो मैं एक बार मॉरिशस घुमा, दूसरी बार मेरा ट्रिप आया, ये देखिए ये कोलकाता रेलवे एयरपोर्ट है। साथ ही इस तरह के होटल में पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको ठहरने का। मैंने इसके पहले इस तरह का होटल में हम कभी देखे ही नहीं थे अंदर जाने का। बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में दूर से हम देख करके नहीं जाते थे, ना 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 वो मेरे बस का नहीं, वो हमारे काम का, हम लोग रोड पर काफी के किसी तरह से रहने वाला आदमी। लेकिन इस तरह का होटल में जब हम गए पहली बार, इतना अच्छा लगा। हम बोले इस तरह का भी होटल होता है। गद्दा इतना मोटा था कि जब बैठे तो धंस गए। बोले वाह क्या बात है, लग्जरियस है, रूम एकदम ठंडा ठंडा है, पूरा एयर कंडीशन लगा हुआ है। बोले वाह ये तो रूम जबरदस्त है। ये डीएक्शन का पावर है कि आज हम यहाँ घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, इतना ट्रिप मैंने घूमा लेकिन जेब से 1 रुपया खर्च नहीं है। ये डीएक्शन का पावर है, बिना पैसा खर्च किए पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। आप एक देश घूम के देखिए दोस्त, पता चल जाएगा कि आपके जेब का कितना पैसा साफ है। और डीएक्शन में आप फ्री में घूम सकते हैं, हर साल घूम सकते हैं। ये हमने गोवा गया, कितना अच्छा से जीवन बिता रहे हैं, गोवा में घूम रहे हैं, फर्स्ट क्लास जगह घुमाया गया। ये स्विमिंग पूल, हमको इतना नहाने में अच्छा लगता है, स्विमिंग पूल में इतना अच्छा लगता है कि अगर स्विमिंग पूल मिल जाए हमारे सामने तो हम खाना पीना छोड़ के स्विमिंग पूल में कूद जाने वाला है। मैं स्विमिंग पूल के लिए हमको बोला गया स्विमिंग पैंट पहनना होगा, स्विमिंग पैंट हम एकदम से रेडी है, खरीद करके लाते हैं, लाए स्विमिंग पूल में पूरा नहाए, खूब इंजॉय किए स्विमिंग पूल में। हम बोले वाह, आज तक नदी में नहीं नहाए थे, डर के मारे कि बहुत गड़ गया था। कई बार हम नहाए थे, शीशा गड़ गया, पैर में कांटा गड़ गया, हम बोले ये सब नहाने लायक नहीं है। लेकिन स्विमिंग पूल में नहाने का मजा ही कुछ और है। इसमें टेम्परेचर के हिसाब से पानी भी रहता है और आप नहाइए, आप डूबिएगा भी नहीं, काफी मस्ती वाला ट्रिप। उसके बाद एक बार और ट्रिप हम गए इंडिया में, आगरा विजिट। अभी तक हम ताजमहल केवल दूर से देखे थे, लेकिन आगरा विजिट थैंक्स टू प्रोफेसर सर, जिनके कारण ये संभव हुआ था, जिनके कारण हम गए थे। साथ में हम सभी के महागुरु प्रोफेसर सर भी गए थे। बहुत अच्छा लगा, एक साथ एक बस में। हम बोले वाह क्या बात है, एक साथ घूम रहे हैं। आगरा गए घूमने के लिए एयरप्लेन से, ये है ताजमहल। ये सब डीएक्शन से, एक पैसा जेब से खर्च नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट घूमना। उसके बाद फिर गए, ये मेरा गुरु भूमि है, जिसको आप बोल सकते हैं बाबा धाम। बहुत लोग बाबा धाम जाते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, असली बाबा धाम आपका गुरु भूमि है। हम लोग का गुरु भूमि डेहरी ऑन है, असली बाबा धाम यहाँ है। आप शंकर जी पर जल चढ़ाने जाते हैं, वहां शंकर जी खुश होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ गुरु के पास जाएंगे, गुरु खुश हो जाएंगे। गुरु भूमि पर जैसे बताया जाता है जाइए। ये हम लोगों को स्वागत किया गया, पूरा जबरदस्त तरीके से स्वागत करके भेजा गया। और दूसरी बार फिर फ्लाइट से गए दुबई हम लोग, और ये दुबई में बहुत ही जबरदस्त होटल था। और उस होटल स्प्लेंडर होटल था, बहुत बड़ा नाम था, अजीब अजीब वहाँ का होटल, अजीब अजीब लोग। यहाँ इस तरह से देखिए
क्या जिंदगी है डीएक्शन का। ये पढ़े लिखे पढ़ते लिखते तो हम दुबई कब जाते पता नहीं। इस जीवन में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस जीवन में नहीं जा पाएंगे विदेश घूमने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको डीएक्शन समझना पड़ेगा, समझना होगा। मैं गया दुबई, इस तरह के बस में कभी नहीं चढ़ा था, अभी तक बस में चढ़ा था एक बार गड्ढा में जा रहा हॉप ऊपर नीचे, इतना चोट लगता था बैठने में, मन नहीं करता था बस पे चढ़ने का। इस तरह का लग्जरियस बस एक बस में। उसके बाद हम लोग दुबई में डेजर्ट सफारी पर घूमने गए, इतना जबरदस्त बालू पर पूरा घुमाया गया, कार चल रहा है ऊपर नीचे लग रहा है अब गिर जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय लग रहा था। उसके बाद ये दुबई में हम लोग दुबई का ड्रेस पहने, दुबई की तरह दिखने का प्रयास किए। ये देखिए लग रहे हैं हम लोग रियल में दुबई के हैं, रीता जी हैं, रवि जी हैं, भी हैं, हम लोग दोनों आदमी गए थे और बगल में दुबई हम लोग गए घूमने के लिए। उसके बाद फिर घूमने का मौका मिला, दुबई के बाद बैंगलोर गए घूमने के लिए जहाज से। एकदम जहाज लग रहा है कॉमन हो चुका है धीरे धीरे। जहाज से स्पाइस जेट से बैंगलोर गए, बैंगलोर के बाद फिर एरोप्लेन पर चढ़ने का मौका मिला। और इस बार जो ट्रिप था वो मलेशिया का ट्रिप था। मैंने डीएक्शन से ट्रिप क्वालिफाई किया और मलेशिया गया घूमने के लिए। और मलेशिया के बाद ये है हमारा सीईओ, जोरदार ताली डॉक्टर निमसियो जिन के लिए। ये ट्रिप में हमको मिले रॉयल कैरेबियन क्रूज, एक साथ एक ड्रेस में। कितना हम्बल आदमी, कितना विनम्र आदमी, मैंने जीवन में ऐसा आदमी नहीं देखा। कितना दिमाग का विस्फोपड़ा आदमी, और एक सिंपल ड्रेस में, जो ड्रेस में वो है वही ड्रेस में हम लोग सब हैं, एक साथ हम लोग के साथ फोटो खिंचा है। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मालिक हैं, जी नहीं, हम सभी लोग डीएक्शन में सब के सब एक पार्टनर है हम लोग, कोई यहाँ बॉस नहीं है आपका। उसके बाद थाईलैंड गए घूमने के लिए, ये थाईलैंड हम लोग फिफी आइलैंड गए थे घूमने के लिए वहां पे। उसके बाद ये क्रूज जिसपे पैसा वाला आदमी ही उस पर चढ़ सकता है, हमारे जैसे साधारण आदमी को चढ़ना बस की बात नहीं। कपड़ा बेच करके साधारण आदमी नहीं चढ़ सकता उस जहाज पर। रॉयल कैरेबियन क्रूज में हम लोग 4 दिन रहे। सिंगापुर से जहाज खुलती है, थाईलैंड जाती है, फिर थाईलैंड से वापस सिंगापुर आती है ये जहाज। उसके बाद स्नॉर्कलिंग करने के लिए इतना मजा आया। पहले तो हमको डर लगा इसके करने के लिए, मेरे पहना दिया गया, पहनाने के बाद बोला गया आप जंप कीजिए समुद्र में। हम बोले सर डूब जाएंगे। बोले अरे नहीं डूबिएगा, आप जंप तो कीजिए। हम बोले सर डर लग रहा है। बोले अरे कुछ नहीं होगा, आप कूदिए। मैं हिम्मत बांध करके कूद गया और बोले कि नीचे देखिएगा, आंख में चश्मा लगाए हुए। नीचे देखा तो इतना डर लगा, मैं बोला अरे बाप रे, इतना ऊपर हम आ गए हैं, इतना ऊपर में हम लटके हुए हैं। तो बोले हमको नहीं तैरना आता है, हमको जल्दी से खींच करके निकालो, हमको इसमें नहीं रहना है, कहीं गलती से डूब गया। बोला चिंता मत कीजिए, आप नहीं डूबिएगा। हम बोले क्या बात है, बहुत मजा आया स्नॉर्कलिंग करने में। ये सब डीएक्शन का लाइफ है। उसके बाद सिंगापुर आए, सिंगापुर से फिर नेक्स्ट अभी 2018-19 में अभी गए थे हमने घूमने के लिए, बाली गए थे। और बाली इंडोनेशिया में पड़ता है, और बाली में बनाना बोट समुद्र के किनारे चल रहा है। समुद्र में हम बोला इस पाइप पे बैठ करके घूमेंगे, इस पाइप से पूरा समुद्र में भ्रमण कराया गया। इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया। देखिए रामाशीष गुप्ता सर बैठे हुए हैं, आगे में कमलेश जी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग क्वालिफाई करके बाली गए थे। और उसके बाद बाली में ये गाला डिनर हो रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं, क्राउन एम्बेसडर संतोष देवकर सर, प्रवीण सर और कुंदन जी हैं, मनोज सर हैं, आर डी पटेल सर हैं। सभी लोग एक साथ एक मंच पे हम लोग डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये सब डीएक्शन का लाइफ, ये है डीएक्शन का लाइफ। जो लाइफ हम जी रहे थे वो लाइफ दूसरा था, ये लाइफ जो जी रहे हैं वो लाइफ दूसरा है। ये डीएक्शन के द्वारा प्रदान किया गया लाइफ है, आपको भी मिल सकता है। आज संघर्ष कर लीजिए, आने वाला दिन आपका होगा। 3 साल 5 साल अच्छा तो संघर्ष कर लीजिए, आने वाला पूरा जीवन आपका सुख में बीतेगा। उसके बाद हम लोग बाली गए, बाली में सेमिनार हुआ, ट्रेनिंग हुआ, कैंप हुआ, वहां पे बैठ करके बात किया गया। फिर उसके बाद एक ट्रिप आया मुन्नार। थक जाइएगा घूमते घूमते, हर साल घूमने को, एक बार इंडिया एक बार फॉरेन। मुन्नार गए घूमने के लिए, चाय का खेती नजदीक से देख करके आए। लेकिन ये तो घूमने का ट्रिप था, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो हम लोग डीएक्शन की शुरुआत इसी से किए हैं। ये इतना बड़ा हथियार है, इसको अभी तक हम संभाल कर रखे हैं, इसको नहीं हटाए हैं, क्योंकि यही वो चीज है जिसके कारण आज हमारे पास आया है। इसी से जाकर के लोगों को बताएं। लोग क्या बोलते थे, आहा इससे आप कार पे चढ़ जाएंगे। बोले जी सर बोले हैं, सर बताए हैं आ जाएगा। मैंने इसके सहारे जा जा करके लोगों को बताया, हर घर में बताया। जिनके पास नहीं जाने का साधन था, मैंने इसी से गया। इससे जाते जाते मैंने सर को बोला सर कितना दिन हम इस पे चलेंगे। डेहरी ऑन बस से जाते थे, 15 रुपया किराया लगता था। 15 रुपया किराया देकर के हम बस से जाते थे मीटिंग सुनने के लिए। मेरे पास अपना मोटरसाइकिल तक नहीं था कि हम डेहरी ऑन जा सकते हैं मीटिंग में। सर को बोले सर क्या करना पड़ेगा, बोले सपना बनाओ। सारा सपना बनाया और जो बताया गया उस तरीका पे चले। उसके बाद मेरे पास सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल आया, नया भी नहीं। मैंने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा था 28,000 रुपया का, ये डीएक्शन से कमाने के बाद। उसके बाद मेरा ड्रीम बनाया कि अब हम सेकंड हैंड नहीं चलाएंगे, अब हमको नया चाहिए। और 2014 में फिर हमने नया गाड़ी खरीदा डीएक्शन से। लेकिन मोटरसाइकिल पर चलने में एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बहुत दिन तक चले हम मोटरसाइकिल पर, हमको लगा कि इस पे न ठंडा बर्दाश्त होता है, न गर्मी बर्दाश्त होता है, न जाड़ा बरसात बर्दाश्त होता है, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। जाड़ा में जाड़े लगेगा, गर्मी में गर्मी लगता है,
पानी पड़ रहा है उसमें भीगी जाइएगा, एक कार होना चाहिए। तो बोले सर कार आ सकता है, बोले एकदम आ सकता है, तुम सपना देखो, जैसे बताया जा रहा है उस तरीके पे चलो। उन्होंने बताया, चला, और नतीजा आपके सामने। मेरी पहली कार 28 मई 2013 को, नैनो गाड़ी और नैनो आदमी बगल में खड़ा है, दोनों चीज नैनो। बहुत खुशी हुई थी हमको इस कार को लेने के बाद, लेकिन बहुत डराया भी था इस कार को लेने के बाद। मैंने डांट भी खाया था सर से, क्यों? अपलाइन चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट देना चाहें अपने डाउनलाइन, लेकिन डाउनलाइन जो होते हैं ना बेचारे घबरा जाते हैं, सक्सेस ट्रैप में फंस जाते हैं। हम सक्सेस ट्रैप में फंस गए थे, लेकिन बचपना था, समझ में नहीं आया। मैं बोला सर हमको तो कार चाहिए तो चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो कार चाहिए। और कार मैंने खरीदने का टारगेट बनाया। 2013 को गया जाकर के मैंने खरीदा, साथ में वरुण भैया थे, वरुण भैया के साथ हम लोग गए, जाकर के गाड़ी को खरीदे। और उस दिन गाड़ी पर जब चढ़ते हैं तो लगता है कि ये मेरा कार है, ये मेरी कार है। मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा था कि हम कार पर चढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कार नहीं चलाने आता था। उसी समय हम कार लिए, और लेने के बाद मैंने इसको कम, मर्सिडीज से कम नहीं समझता था। जो लोग मर्सिडीज रखे वो मर्सिडीज समझते होंगे, मेरे पास टाटा नैनो ही मर्सिडीज था। मुझे लगता था कि बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया मेरा। लेकिन इससे मैंने 4 साल मेहनत की। 4 साल बाद थक गया, मैं लगा कि अब ये गाड़ी नहीं चाहिए, अब गाड़ी चेंज करना है। और मैंने 4 साल बाद गाड़ी चेंज किया। 2017 में मेरी दूसरी गाड़ी आई, 6 लाख की टाटा टियागो गाड़ी। ये मैंने डी एक्शन से कमा करके खरीदी। उसके बाद इससे भी मैंने काफी दिन तक संघर्ष किया, 3 साल मेहनत किया। और 3 साल मेहनत करने के बाद अब मैं सोचा कि अब इस गाड़ी से भी नहीं चलेंगे, मेरे पास थोड़ा और बड़ा गाड़ी होना चाहिए। और अभी मेरे पास ये गाड़ी है, 31 जनवरी 2020 को मैंने खरीदा है, टाटा अल्ट्रोज 9 लाख की कार है। मतलब डी एक्शन से कैसा जिंदगी हो गया। एक साइकिल से चलने वाला आदमी कार से चल रहा है। और ना केवल मैं कार से चलता हूँ, मेरे ग्रुप के लोग भी कार से चलते हैं। मेरे ग्रुप में देखिए कैसे कैसे लोग कार पे चल रहे हैं। रीता कुमारी रवि जी, इनका अपना कार टाटा इंडिगो। पहले हम सोचते थे कार आएगा, सबका आना चाहिए, मेरा भी आ गया तो तुम में आना, सबका लाइन से आना शुरू हो गया। ये एक कार रीता कुमारी रवि जी का पहला कार। दूसरा कार ये उनके डाउन टीम में है, ये भी हमारे ग्रुप में है। दूसरा कार, ये तीसरा कार, ये सभी लोग खरीदे हैं, टीम में है। एक सूर्य डायमंड है। चौथा कार, 4 कार हो गए। 5वां कार हो गए, ये 6ठा कार हो गए, ये 7वां कार हो गए। अभी तक मेरे पूरा टीम में 7 लोग कार से घूमते हैं। अब जो लोग कार से नहीं है वो बेकार हैं, अभी बेकार पड़े हुए हैं। लेकिन बेकार नहीं रहना है, कार पर चढ़ना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शादी ब्याह लगन टाइम आता है, लोग बिजनेस छोड़ के जाते हैं शादी ब्याह अटेंड करने के लिए। अरे दोस्त, ये बिजनेस करिए, शादी ब्याह अटेंड बाद में कीजिएगा। अभी तो लॉकडाउन है, कितने लगन पार हो गए, लेकिन आपको शादी ब्याह में जाने के पहले आपको कमा के जाना है। बहुत लोग शादी ब्याह में इसलिए जाते हैं कि हम जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई मेरे यहाँ नहीं आएगा। अरे मत आवे, टेंशन नहीं लेना है। डी एक्शन का इतना बड़ा परिवार बना दीजिए, वो लोग आए या ना आवे, आपके यहाँ जो लोग आवे सब कार वाले आते, बेकार लोग नहीं आवे, आप लोगों को बता सके। आप कार से, जितने यंग जवान लोग देख रहे हैं इस मीटिंग को, मेरा मीटिंग को, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जब तक अपना कार नहीं हो तब तक ब्याह मत करना बात।